हाँ, तो हमारे छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से ही चलती होगी। तो आज आप त्यौहार का खुशी भी मनाते होंगे। तो आइए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके परिवार को भी बहुत सारी शुभकामनाएं और सबका त्यौहार मंगलमय रहे। तो मैं आज आपका क्लास 10 का हिस्ट्री लेके आया हूँ, जिसका चैप्टर नंबर 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो आइए, पहला क्वेश्चन, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? ये आक्रामक प्रवृत्ति बढ़ी थी। आक्रामक व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी। आक्रामक व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी। याद रखेंगे माय डियर्स। शहर को आधुनिकीकरण या शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? फिर से क्वेश्चन समझ जाइए। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो ये याद रखेंगे, सीमांत क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? सीमांत क्षेत्र। सीमांत क्षेत्र। उसके बाद है, या सीमांत भी कह सकते हैं, सीमित भी कह सकते हैं। सीमित क्षेत्र। कैसा? सीमित क्षेत्र। या करके डाल दीजिए, या सीमित क्षेत्र। सीमित क्षेत्र। अस्थायी कृषि। अब देखिए, परमानेंट एग्रीकल्चर्स। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव जो था, वो किस तरह का जमाव संभव हुआ? तो बताइए, जब कृषि अगर परमानेंट हो जाएगी, एग्रीकल्चर जब परमानेंट हो जाएगा, तब जमाव कैसा होगा माय डियर्स? तो पूंजी का जमाव होने लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा संपत्ति की जमाव। कैसा होगा? संपत्ति जमाव होना शुरू हो जाएगा। संपत्ति की जमाव। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो याद रखेंगे, वह अर्थव्यवस्था सामंती अर्थव्यवस्था होगी। कैसा होगी? सामंती अर्थव्यवस्था होगी। तो फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। एक प्रतियोगी एवं एक उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू होगी? तो सामंती अर्थव्यवस्था। सामंती अर्थव्यवस्था। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है माय डियर्स? याद रखेंगे, जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा महानगरों में होता है। कहाँ होता है? महानगरों में। महानगरों में भी मेघानगर में सबसे ज़्यादा होता है। तो याद यहाँ सैंपल रखेंगे आप लोग, महानगर। नगरों का नगर, महानगर। जैसे आपका बिहार में एक ही महानगर है, पटना, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ये सब महानगर है। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई? तो 10 लाख से बढ़ करके 40 लाख तक पहुँच गई। कहाँ तक? 40 लाख। याद रखेंगे माय डियर्स, बहुत बेसिक पॉइंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। आप लोग एक दो बार जरूर सुन लें। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो आप समाज में 3 वर्ग लोग थे। एक था आपके पूंजीपति वर्ग, एक था मध्यम वर्ग, और एक था आपका बिल्कुल जो श्रमिक वर्ग था वह। तो
देखिए तो यहाँ आपका जो बुद्धिजीवी वर्ग आया तो वह था मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास जो है वो बुद्धिजीवी में ज़्यादा आगे बढ़ा। मध्यम वर्ग, मिडिल क्लासेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। पूंजीपति तो था ही बड़ा और श्रमिक वर्ग सबसे कम था, लेकिन मध्यम वर्ग में एग्रीकल्चर जो करते थे, कृषक लोग थे, मेहनतकार थे, शिल्पकार थे, उसके बाद आपका शिक्षक, वकील, डॉक्टर, ये सब मध्य वर्ग में आते थे। लंदन में आधुनिक या अनिवार्य, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ हुई या कब लागू हुई? तो याद रखेंगे माय डियर्स 1870 में। कब? 1870 ईस्वी में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो दोनों वर्ग का हुआ। पूंजीपति दोनों वर्ग, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग एवं श्रमिक वर्ग, दोनों वर्गों का शोषण हुआ। अब टेनेमेंटस क्या था? एक काम चलाऊ घर था। क्या था? काम चलाऊ घर, काम चलाऊ घर। मान के चलिए किसी तरह जिंदगी गुजर रहा हो तो उसी को कहते थे टेनेमेंटस। सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी? तो याद रखेंगे सबसे पहले जो भूमिगत रेल थी वह लंदन में बनी थी। लंदन। सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी? तो याद रखेंगे माय डियर्स 1863 में बनी थी। 1863 ईस्वी में। अगर भारत की बात कहें सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चली थी? तो ये कोलकाता में चली थी माय डियर्स। याद रखेंगे आप, एकदम कंप्लीट याद रखें। अगर आप कोई सस्पेंशन में हैं तो आप सस्पेंशन हटा करके वीडियो को 1-2 बार जरूर देखें, जिससे बेसिक आपका मजबूत होगा। बेसिक क्या होगा? मजबूत होगा। तो माय डियर्स ये समझें, सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी? तो 1863 में। अगर पूछ ले भारत में सबसे पहले भूमिगत रेल कब चली, तो याद रखेंगे कहाँ चली? तो ये सबसे पहले कोलकाता में चली थी। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी कोलकाता है, कोलकाता में चली थी। और गार्डन सिटी और घाटना यानी कि किसने विकसित की थी? तो गार्डन सिटी, तो याद रखेंगे एवे जेनेट या जेनर ने क्या था? एवे जेनर ने क्या था? एवे जेनर महोदय ने क्या था? किसका? गार्डन सिटी की अवघाटना किसने विकसित की थी? तो एवे जेनर, है ना, यानी कि एवे जेनर हार्वर्ड या हार्वर्ड, याद रखेंगे एवे जेनर हार्वर्ड ने किया था। सिटी ऑफ मुंबई, याद रखेंगे सिटी ऑफ मुंबई, यानी मुंबई जो शहरीकरण हुआ। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे ये 1898 में हुआ था। कब हुआ था? 1898 ईस्वी में। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? अनाजों के क्या? संरक्षण के लिए, अनाजों के स्टॉक के लिए, यानी कि गोदाम के रूप में। अनाज को जमा रखने के लिए। यानी कि आपातकाल में ये स्टॉक रूम था। आपातकाल में इससे हम अनाज निकाल करके
इसे खर्च करेंगे या सैनिकों को देंगे जब महंगाई आती थी। तो इसलिए ये अनाज को जमा करने के लिए बनाया गया था कौन? गोलघर, जो गंगा नदी के किनारे है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र, और उससे पहले अजीमाबाद, उससे पहले पाटलीग्राम। कई नाम हुआ पटना का माय डियर्स। पटना का नाम कई बार नाम बदले हैं, पाटलीग्राम, अजीमाबाद, पाटलिपुत्र, पटना। अभी पटना तत्काल अभी पटना के नाम से जाना जाता है। गोलघर का निर्माण कब हुआ? तो 1786 में हुआ था। कब हुआ था? 1786 ईस्वी में हुआ था। बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है? बिहार का जो प्राचीनतम नगर है वह पटना है। कौन है? पटना है। पटना शहर को किसने बसाया था? उदाइन ने बसाया था। उदाइन ने बसाया था। पटना किस नदी के संगम पर बसा है? तो ये गंगा, सोन एवं पुनपुन, ये 3 नदियों के संगम पर पटना बसा है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं और आप लोग आराम से सुन लें। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? आक्रामक व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमांत क्षेत्र या सीमित क्षेत्र माना जाता है। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति की जमाव संभव हुआ। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? एक सामंती अर्थव्यवस्था लागू की गई। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में होता है। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? 40 लाख तक पहुंच गई है। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी का वर्ग के रूप में उभर कर आया? मध्यम वर्ग। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870 ईस्वी में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? मध्यम वर्ग एवं श्रमिक वर्ग, दोनों वर्गों का शोषण हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनेमेंटस क्या था? काम चलाऊ घर था। सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी? तो लंदन में बनी थी। उसके बाद सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी? 1863 ईस्वी में बनी थी। गार्डन सिटी की अवघटना किसने विकसित की थी? एवेजेनर हावर्ड ने किया था। सिटी ऑफ मुंबई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? 1898 ईस्वी में हुई थी। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? अनाज के जमाव रखने के लिए बनाया गया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। गोलघर का निर्माण कब हुआ? तो ये 1786 ईस्वी में हुआ था। बिहार का प्राचीनतम नगर कौन था? पटना था। पटना शहर को किसने बसाया? उदाइन ने बसाया था। और पटना किस नदी के संगम पर बसा? तो गंगा, सोन और पुनपुन के संगम पर बसा हुआ पटना शहर है। तो इसी के साथ माय डियर्स आप समझ गए होंगे सारी बातों को। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेशन में आप कमेंट जरूर करेंगे। और उसके बाद अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। अगर चैनल पर नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहिए। डेली मेरी वीडियो मिलता है और डेली हर टॉपिक से अलग अलग वीडियो लाता हूं। आप ज़रूर देखें, जिससे आपको आपकी सफलता में ज़रूर कोऑपरेट मेरा मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।